बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, महाराष्ट्र के सियासी बहरान से मुतालिक एक और अहम खबर आपको देते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जानकारी मांगी है। गवर्नर ने उद्धव हुकूमत से जानकारी मांगी है। 3 दिन में मंजूर शुदा तजावीज़ की ये जानकारी मांगी गई है। 22, 23 और 24 जून को मंजूर शुदा तजावीज़ की मालूमात गवर्नर ने तलब की है। जिस तरह से अभी हमारे साथी वसीम अंसारी बता रहे थे कि जो बहुत ही जंगी पैमाने पर बहुत सारे काम किए गए, कई स्कीमें हैं, कई तजावीज़ हैं, उनको मंजूर किया गया। और अब ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र का जो सियासी बहरान है ये गहराया नज़र आ रहा है, गहरा चुका है, क्योंकि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक जानकारी तलब की है। उद्धव हुकूमत से 3 दिन में मंजूर शुदा तजावीज़ की जानकारी मांगी है। 22, 23, 24 जून को मंजूर शुदा तजावीज़ की मालूमात तलब की है। चलिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे साथी अमित राय का। अमित, लगातार अहम खबर, गवर्नर ने उद्धव हुकूमत से जानकारी तलब की है, क्या कुछ उन्होंने मांगा है? ठीक है, निश्चित तौर पे गवर्नर भी इस पूरे महाभारत में जो संग्राम छिड़ी है महाराष्ट्र, उसमें जो है कूद पड़े हैं। और चूंकि विधान परिषद के जो विरोधी पक्ष नेता है प्रवीण दरेकर, उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि जब 21 जून को जब चले गए थे एकनाथ शिंदे अपने लगभग 25 विधायकों के साथ, उसके बाद से सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन सरकार ने 22, 23, 24 को लगभग 200 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी और कई करोड़ों रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ये चिट्ठी लिखी गई थी राज्यपाल को कि आखिरकार अल्पमत में जो सरकार है वो इस तरह के फैसले कैसे ले सकती है और इतने प्रस्तावों को मंजूरी कैसे दे सकती है। इस पूरे मामले का संज्ञान राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल कोरोना से एडमिट थे यहाँ पर और जो कल ही है वो डिस्चार्ज होकर जो है राजभवन पहुंचे हैं। तो इस बात की जानकारी जैसे उन्हें मिली तो उन्होंने जो है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष कुमार को जो कहा, तो संतोष कुमार ने वो खत जो है चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव को जो है लिखा है महाराष्ट्र के, और ये पूरी जानकारी मांगी है कि आखिरकार ये कौन कौन से प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी दी गई, क्या वो प्रस्ताव मंजूरी देना जो है जरूरी था या हड़बड़ी में दी गई, या ये दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार अल्पमत में नहीं है, सरकार काम कर रही है। तो सारे लेखा जोखा की जानकारी जो है मांगी गई। हालांकि सरकार द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन को राज्यपाल बदल नहीं सकते क्योंकि ये सरकारी रेजोल्यूशन होता है, लेकिन अगर कल को कोई दूसरी सरकार बनती है तो वो जरूर इन रेजोल्यूशन पे जो है रोक लगा सकती है। तो इस कुल मिलाकर ये कहा जाए तो राज्यपाल पूरे के इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुके हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। और हर एक बात की जानकारी यानी 22 से लेकर 24 जून तक किन किन प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई, कितने करोड़ के प्रस्ताव थे, क्या वो जरूरी थे, हड़बड़ी में गए, कौन कौन से विभागों के प्रस्ताव पास किए गए, सबकी जानकारी मांगी गई है। जी अमित, तो बहुत बहुत एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल